देखिए, ये बहुत महान पुरुष हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मठ चलाते थे और आज भी मठ के ही दर्शन से चलते हैं। अब मुझे खुद याद है कि लोकसभा में एक बार फूट फूट कर रो रहे थे इसी सिक्योरिटी एजेंसी का हवाला दे करके। तब क्या भरोसा नहीं था आपको? आदमी को आईना रखना चाहिए। नंबर एक, गंगा में तैरती लाशों से पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गई हैं आपके लिए आदित्यनाथ जी। उन दस्तावेज को गौर से देखिए। और ये जो जागते में सपना दिखते हैं ना, पाकिस्तान पाकिस्तान, आपके जेहन में ज्यादा पाकिस्तान है। हिंदुस्तान के लोग अभी मर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो कोरोना का मसला हो या अन्य चीजों का हो। कितने को रोजगार दिया आपने उत्तर प्रदेश में? और अभी सर्वोच्च न्यायालय की जो आपके बारे में टिप्पणी है, मैं ना कहूं तो बेहतर है। देखिए, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनका एक नजरिया बड़ा साफ होना चाहिए। आरएसएस क्या है नहीं है उससे तो हम लड़ रहे हैं ना, हिंदुस्तान में उस विचारधारा से लड़ रहे हैं। लेकिन आपके समक्ष जो सवाल था, उस सवाल की जड़ें कहीं और थी। तो कहीं और के तने पे जाने की कोशिश ना करिए, उन जड़ों को समझिए और उसके हिसाब से आप अपनी नीति और नियत तय करें। सीधे तौर पे मानना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उनके अंदर काफी उतार चढ़ाव होता है। कांग्रेस के अंदर भी वो चर्निंग की प्रोसेस चल रही है। मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको रिजॉल्व कर लेगी। अमरिंदर साहब, कैप्टन साहब बहुत एक मकबूल आवाज है। मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर विकल्प यही है कि कैसे सबको साथ लेके चला जाए। तिनका तिनका जोड़ने का वक्त है आज की राजनीति में, दलों के अंदर और विभिन्न दलों के बीच। उस नजरिए से मैं समझता हूं रिजॉल्व हो। देखिए, ये बहुत महान पुरुष हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मठ चलाते थे और आज भी मठ के ही दर्शन से चलते हैं। अब मुझे खुद याद है कि लोकसभा में एक बार फूट फूट कर रो रहे थे इसी सिक्योरिटी एजेंसी का हवाला दे करके। तब क्या भरोसा नहीं था आपको? आदमी को आईना रखना चाहिए। नंबर एक, गंगा में तैरती लाशों से पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गई हैं आपके लिए आदित्यनाथ जी। उन दस्तावेज को गौर से देखिए। और ये जो जागते में सपना दिखते हैं ना, पाकिस्तान पाकिस्तान, आपके जेहन में ज्यादा पाकिस्तान है। हिंदुस्तान के लोग अभी मर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो कोरोना का मसला हो या अन्य चीजों का हो। कितने को रोजगार दिया आपने उत्तर प्रदेश में? और अभी सर्वोच्च न्यायालय की जो आपके बारे में टिप्पणी है, मैं ना कहूं तो बेहतर है। जमीनी स्तर पर उतारना होगा। एक राज्य है हमारे पड़ोस में जहां अभी केसेस उस रूप में नहीं है, लेकिन अगर आप सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को इजाजत देते हैं, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, यह धार्मिक अनुष्ठान का वक्त नहीं है। इंसानी जिंदगी, कोई भी भगवान होंगे ना, चाहेंगे कि जिंदगी महफूज रहे, सुरक्षित रहे। यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात मान पाते हैं कि नहीं योगी जी? वहां भी एक बहुत बड़ी चीज छिपी हुई है और केंद्र को हैंड होल्डिंग करना होगा। राज्य बनाम केंद्र में अब कोरोना से नहीं लड़ सकते। देखिए, आप यही फर्क देख लीजिए। उत्तर प्रदेश साफ साफ नहीं कह रहा। 2-3 दिन से लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आ रही हैं। मैंने कहा इसलिए कि जिस व्यक्ति ने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया, आप किसको भरमा रहे हैं? कांवड़ यात्रा के माध्यम से क्या आप आम जिंदगी को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, वल्नरेबल नहीं कर रहे हैं? हमने कुंभ के हालात देखे और क्या हुआ। मैं तो बंगाल चुनाव की बात ना भी करूं और मैं कहता हूं कि राजस्थान ने बिल्कुल, मैं समझता हूं कि एक पुख्ता निर्णय लिया। देखिए, लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं, सर्दियां बिता दी, गर्मियों की लू के थपेड़े झेल लिए और केंद्र की सरकार ना अपने अहंकार को अपना आभूषण समझती है। ऐसे आभूषण कब उतर जाते हैं ना, पता नहीं चलता। अभी भी वक्त, इसी सत्र में रिपील किया जाए, वार्तालाप किया जाए। एकालाप को वार्तालाप का नाम न दे। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्योंकि किसी को मुगालता ना होना चाहिए कि किसान और किसानी समाज की बेहतरी उनसे बेहतर कोई समझता है।